उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी मुश्किल में फंसती दिख रही है। पार्टी के नेता अपनी ही सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और मंत्री और विधायक सुरक्षित ठिकाने की तलाश कर रहे हैं। धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री और राज्य के बड़े दलित नेता यशपाल आर्य बीजेपी छोड़ कांग्रेस में चले गए, तो दूसरे कई कद्दावर नेता संकेत दे रहे हैं कि वो भी पाला बदलने की तैयारी में है। पार्टी की बढ़ती मुश्किलों के बीच अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद कमान संभाल ली है और रूठे विधायकों से बात करना भी शुरू कर दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में 3 महीने का ही वक्त बचा है। बीजेपी ने यहां 6 महीने में 3 बार नेतृत्व में बदलाव किया। त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत और अब पुष्कर धामी उत्तराखंड का सीएम पद संभाल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। पार्टी के अंदर विधायकों का असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। धामी कैबिनेट के सदस्य यशपाल आर्य कांग्रेस का हाथ थाम चुके हैं। उनके विधायक बेटे ने भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस की सदस्यता ले ली है और 1 दर्जन बीजेपी विधायक कांग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने अगर अंतिम समय में एंट्री न मारी होती तो उमेश शर्मा काऊ भी कांग्रेस कैंप में पहुंच चुके थे। विधायकों की बढ़ती नाराजगी से ये साफ हो चुका है कि धामी सरकार के कामकाज को लेकर पार्टी के विधायक खुश नहीं हैं और नए ठिकाने की तलाश में कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। पार्टी में इस बिखराव को रोकने के लिए अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद विधायकों से बात कर रहे हैं। नड्डा ने सबसे पहले उमेश शर्मा और हरक रावत को दिल्ली तलब किया। हरक रावत भी धामी कैबिनेट में शामिल हैं और पिछले कुछ दिनों से वो लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। रावत के कांग्रेस में जाने के संकेत भी मिल रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता ये है कि रावत के साथ 8 से 10 विधायक हैं और अगर रावत ने पाला बदला तो ये विधायक भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले जाएंगे। इसीलिए रावत को मनाने की जिम्मेदारी खुद नड्डा को संभालनी पड़ी। नड्डा ने हरक रावत और उमेश शर्मा के साथ दिल्ली में बैठक की। बैठक में बीजेपी सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। नड्डा से मुलाकात के बाद तय माना जा रहा है कि पार्टी में हरक रावत और उमेश शर्मा काऊ का कद बढ़ाया जाएगा। पार्टी छोड़ने के संकेत दे रहे रावत को विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार समिति का अध्यक्ष या उत्तराखंड बीजेपी का अध्यक्ष पद दिया जा सकता है और उनके ही कंधों पर पार्टी को विधानसभा चुनाव जिताने की जिम्मेदारी डाली जा सकती है। जबकि उमेश शर्मा काऊ को यशपाल आर्य की जगह खाली हुई कैबिनेट मंत्री की कुर्सी सौंपी जा सकती है। रावत और काऊ के सामने जिस तरह से बीजेपी ने सरेंडर किया है, उससे साफ है कि बीजेपी को अब उत्तराखंड में हार का डर सताने लगा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।